2.2 किसी बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। हमने एक बहुपद क्या लिखा था अभी, P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 लिखा था। ठीक है, इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि गुणांक कौन कौन से हैं। गुणांक मतलब गुणा वाले अंक है ना, जो चर के साथ में गुणा में है उसको क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। या देखो चर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या बताइए, यानी इसके साथ में कौन गुणा में, कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब कौन गुणा में इसके, एक। चर एक्स का गुणांक कितना बताइए, एक 7 है। एक्स के साथ में गुणा में कौन है, 7, ये गुणांक कहलाता है। और जो 10 है इसको क्या बोलते हैं हम, अचर पद। क्या बोलते हैं, अचर पद बोलते हैं 10। ये हो गए गुणांक। अब इसके शून्यक, इसके शून्यक कैसे निकालते हैं, बतलाए थे हमने। 0 सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का हम क्या निकालते हैं, गुणनखंड। तो क्या निकला था इसका गुणनखंड, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5। ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का गुणनखंड है। इस गुणनखंड से हम क्या करेंगे, x प्लस 2 का मान यदि हम 0 रख दें तो x का मान कितना जाता है, -2। और x प्लस 5 इक्वल टू अगर 0 रख दें तो x का मान कितना जाता है, -5 रहता है। ये जो x के दो अलग अलग मान, ये क्या कहलाएंगे, इसके शून्यक कहलाएंगे। यानी x के शून्यक क्या क्या निकलेंगे बताओ, -2 और -5 आएंगे। ये इसके शून्यक होंगे। जो भी द्विघात बहुपद होता है या समीकरण होता है, खासकर बात करें बहुपद की, तो वो इस रूप का होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये द्विघात बहुपद है जहां एक्स स्क्वायर नो ए डज नॉट इक्वल टू 0, ए का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यानी एक्स वर्ग का जो गुणांक है ये 0 नहीं होना चाहिए। बाकी ये 0 हो जाए चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन ये जो एक्स वर्ग का गुणांक है ये 0 नहीं होना चाहिए, द्विघात समीकरण नहीं बनता, द्विघात बहुपद नहीं बनता। ठीक है, तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इसमें एबीसी के मान निकाल लिए अपन ने। ये क्या कहेंगे बताओ, गुणांक और अचर पद। अचर पद क्या बताइए, इसमें सी अचर पद है और गुणांक क्या बताइए, बी और ए। इसके अलग अलग हमने क्या निकाले, शून्यक निकाले। तो कौन कौन शून्यक निकाले बताओ, -2 और -5। ये जो ए बी सी और ये -2 -5, इनमें एक विशेष संबंध होता है, रिलेशन होता है। ठीक है, तो वो लिख लीजिए अपनी कॉपी में। रिलेशन इसमें लिख लो, माना द्विघात बहुपद px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है एवं इसके शून्यक अल्फा व बीटा है, तब शून्यक को किससे रिप्रेजेंट किया हमने, अल्फा और बीटा से। तब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस इंटू एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या होता है, माइनस इंटू एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये शून्यकों का योग होता है। तो ये जो हमने द्विघात बहुपद माने थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसमें x का गुणांक क्या बताइए, इसमें बताओ x का गुणांक क्या है, इसमें है x का गुणांक क्या बताइए,
बी, बी तो माइनस बी और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या बताइए ए ए, तो इसका मान क्या आ जाएगा माइनस बी बटे एक सूत्र हो गया। जी वैसे ही शून्यकों का गुणनफल भी होता है या शून्यकों का गुणन होता है। गुणा करते हैं। हाँ गुणा करते हैं, इसको मिटा दूं। जी इसी के नीचे होता है शून्यकों का गुणनफल या गुणन, यानी जो शून्य का अपने पास अल्फा और बीटा इन दोनों का गुणा कर देते हैं, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हमने जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माने थे उसमें सी क्या था बताइए, अचर पद था ना। जी तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा सी अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए, ये इसका क्या हो गया सूत्र हो गया। तो डायरेक्ट इसका यूज करेंगे हम क्वेश्चन में, शून्यकों का योग बराबर क्या होगा माइनस बी बटे ए, जहां बी क्या है एक्स का गुणांक और ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, और शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर गुणांक सी बटे ए। ठीक है, याद रहेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे। तो हमने जो उदाहरण नंबर 2 के अनुसार, उदाहरण नंबर जो 2 है अध्याय 2 का है ना, उदाहरण नंबर 2, इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखिए। क्या क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, क्वेश्चन लिखो, के शून्यक ज्ञात कीजिए। प्रश्नावली में भी सेम क्वेश्चन मिलेंगे आपको, के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्वेश्चन ऐसा है, क्या करना है इसमें, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। सॉल्व, यहां देखिए बहुपद क्या दिया अपने को, पी ऑफ एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दिया है। ठीक है, अब इसका जो गुणन है गुणनखंड, इसका क्या गुणनखंड निकाले हमने x प्लस 2 और x प्लस 5, अतः शून्य क्या क्या निकलेगा इसका, क्वेश्चन में भी ऐसा डायरेक्ट कर सकते हैं आप, क्योंकि 10th क्लास में ऐसा गुणन हमने निकाल चुके हैं। तो आप द्विघात बहुपद लिखने के बाद में डायरेक्टली इसका गुणनखंड लिख सकते हैं और इसके बाद डायरेक्ट इसका शून्यक लिख सकते हैं। यदि हम x प्लस 2 बराबर 0 x प्लस 5 बराबर 0 ना भी लिखे तो भी राइट। तो x प्लस 2 बराबर अगर 0 रखते हैं तो प्लस 2 क्या में आएगा -2, और प्लस 5 क्या में आएगा -5, ये हो गया। ठीक है, मानव द्विघात बहुपद क्या बताइए, व्यापक द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, होता है कि नहीं। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए, एक्स का गुणांक क्या है बी और सी क्या है अचर पद। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध देखते हैं क्या क्या बनता है। ये तो हमने अपने लिए लिख लिए कैसा होता है द्विघात बहुपद, है ना। ये द्विघात बहुपद की तुलना इससे कर लेते हैं, ये वाले द्विघात बहुपद की तुलना इससे कर लेते हैं।
यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा एक 1, b बराबर क्या हो जाएगा 7 और c बराबर क्या हो जाएगा 10। 10 यहाँ लिख लेते हैं इसी के बाजू में। a बराबर क्या हो जाएगा 1, 1 कुछ नहीं मतलब 1। जी b बराबर क्या हो जाएगा 7 7 और c बराबर क्या हो 10 जाएगा 10 हो जाएगा। abc का मान निकाल लिए। जी और अपने पास शून्यक जो -2 -5 है ये अल्फा और बीटा है। क्या है ये अल्फा अल्फा और बीटा, इसके मान है ये। ठीक है, चलो हमने देखा था कि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a होता है। जी माइनस इंटू b का मान क्या बताइए वहां पे 7 और a का मान क्या बताइए 1। ये क्या हो गया -7/1। अब देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है बताइए यहाँ पे -2 और बीटा का मान कितना है -5। इसी के आगे कर लेते हैं। -7/1 को क्या लिख सकते हैं हम -7, ये भी लिख सकते हैं जी। तो भी राइट है। अब इसी के आगे देखो, इसी के लेवल में हम क्या कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा निकाल के देखो। अल्फा का मान कितना है -2 और बीटा का मान कितना है, -5 दोनों को ऐड करो कितना आता है 7 कैसे -2 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -2 -5 कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। 7 नहीं -7 हो जाएगा। हाँ या देखो -7 इसमें भी आ रहा है जी गुणांक में। जी अल्फा प्लस बीटा अलग हल करने पर भी कितना आ रहा है -7। मतलब अपना अल्फा और बीटा जो मान -2 -5 दोनों क्या है सही। वैसे क्या करेंगे अब हम शून्यकों के गुणनफल निकालते हैं। क्या निकालेंगे बताओ शून्यकों के गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा 2 गुना -2 गुना -5 यानी c बटे क्या होता है 1। मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c बटे 1। ठीक है, जी c का मान क्या बताओ यहाँ पे 10 है 10 और a का मान क्या बताओ 1। 10/1 यानी 10 ये अपने गुणांक निकाल लिए कितना आ गया 10 आ गया। अब अलग से हल करके देखो अल्फा इंटू बीटा कितना आता है। अल्फा का मान कितना निकाले थे हमने -2 इंटू -5 माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 मतलब अपना आंसर क्या एकदम सही है करेक्ट। लिख लो इसे। क्या क्वेश्चन बताइए अपने। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। ज्ञात क्या करना है अपने को द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अब अपने को शून्यक दिया है -3 और 2 यानी -3 क्या इसका अल्फा है और 2 को मान लीजिए। अपने को ये नहीं मालूम कि इसमें a कौन सा है b कौन सा है c कौन सा है, वो तो गुणांक। ठीक है, तो अपने को abc नहीं मालूम तो abc निकालना पड़ेगा। फिर abc का मान निकालने के बाद जो ax² + bx + c होता है द्विघात बहुपद उसमें मान रखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, माना कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c ये द्विघात बहुपद है, ये मान के चलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस में सब में ऐसे मान के चलेंगे ax² + bx + c इक्वल टू 0 मत करना कि नहीं तो द्विघात समीकरण बन जाएगा। समीकरण में 2 पक्ष रहते हैं बहुपद में, एक ही पक्ष रहता है, याद रखिएगा ना। अब अपने को दिया है अल्फा का मान 9, शून्यकों का योग दिया है मतलब ये अल्फा प्लस बीटा दिया है और ये गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा दिया है। इतना सारा दिया अपने अल्फा और बीटा अलग अलग नहीं दिया है, ये अल्फा प्लस बीटा है, ये क्या अल्फा इंटू बीटा दिया। देखो देखो क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया -3। तो -3 को हम क्या लिख सकते हैं -3/1 लिख सकते हैं जी और अब हमको मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अब इसको वहीं छोड़ दो। गुणनफल कितना दिया अपने को 2 दिया है, 2 को क्या लिख सकते हैं हम 2/1 लिख सकते हैं।
और इसके इक्वल टू क्या होता है c अपॉन a। ए अब दोनों स्थिति में यहाँ देखिए अपने को मैच करना पड़ेगा। a की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर भी a की वैल्यू 1 होनी चाहिए। अगर अलग अलग है तो उसको एक जैसी बनाना पड़ता है, कोई दूसरी तीसरी संख्या गुणाते हैं। यहाँ पर देखिए a बराबर क्या आ गया 1 आ गया। अगर मैच करते हैं तो a बराबर कितना आ गया 1, a बराबर 1 मैच हो गया। इसका मतलब b का मान कितना आएगा तीन +3 आएगा। हाँ +3 क्यों आएगा? इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है, माइनस 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 कैंसिल हो गया। अगर इसमें माइनस रहता इसमें प्लस रहता तो b का मान माइनस में आता। माइनस में ठीक है, जी अगर इसमें प्लस रहता इसमें माइनस रहता तो भी आंसर माइनस में आता। अभी दोनों में क्या है सेम चिन्ह इसलिए प्लस में आ गया। और c का मान कितना आएगा बताइए 2 आएगा। c का मान कितना आएगा दो 2। अब abc के मान इस वाला द्विघात बहुपद में रखने पर जी है ना, तब क्या माना जाएगा अपना a का मान कितना रखेंगे 1, तो क्या हो जाएगा 1 गुणित x वर्ग यानी एक्स हाँ x का वर्ग। b का मान कितना अपने पास 3 इंटू क्या आ जाएगा x, और c का मान क्या है 2। ये तो अभिष्ट आंसर है x² + 3x + 2। ये क्या है अभिष्ट द्विघात बहुपद। या देखो बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करना है। ठीक है, यानी इसमें ज्ञात क्या करना है अपने को शून्य। जब शून्यक निकल जाएगा सबके सब यहाँ द्विघात बहुपद दिया है ना, हाँ तो कितने कितने शून्यक निकलेंगे 2 2। जब इतना निकल जाएगा तो उन शून्यकों और उनके जो गुणांक है इसके बीच में संबंध है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये अपने को देखना है। तो फर्स्ट अपने को द्विघात बहुपद क्या दिया है x² - 2x - 8। ठीक है, x² - 2x - 8। इसका क्या निकालना है अपने को सबसे पहले शून्यक। तो शून्यक निकलेगा कैसे बताइए x² - 2x - 8। इसका शून्यक कैसे निकलेगा गुणनखंड में तोड़ो इसको। इसके सामने किसका गुणा है 1 का गुणा 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। अब इस 8 को फिर से गुणनखंड में तोड़ो तो क्या क्या होगा बताइए 1 गुणा 8 और क्या होगा 2 गुणा 4 और क्या होगा बस 2 ही तो ऑप्शन है इसमें। बीच में इसमें संख्या है 2 है ना, 2 लाना है अपने को। 1 धन 8 करो 9, बताओ 8 में 1 घटाएंगे तो 7 नहीं आता। 2 लाना है इसलिए 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो क्या करेंगे इसको x² - 2 को क्या लिखेंगे 4 - 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 4 - 2 इंटू क्या आ जाएगा x - 8। ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 का गुणा था इसमें 8 है, 8 एकम 8, 8 का हमने गुणनखंड तोड़े 4 दूनी 8, 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगी बीच की संख्या आ रही है। ठीक, तो x का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 4x + 2x - 8। 2 2 के पेयर बनाएंगे तो पहले वाले पेयर से क्या कॉमन निकलेगा x निकलेगा, तो क्या बचेगा x - 4 निकलेगा ना। यहाँ x का वर्ग है, यहाँ पर -4x है, यहाँ पर x है, इसमें भी x है, इसमें 4 थोड़ी है। क्या निकलेगा सिर्फ x। यहाँ 2 यहाँ 8 है, क्या कॉमन निकलेगा 2 क्योंकि 2 का भाग 8 में भी जाता है। तो क्या बचेगा इसमें x - 2 चौके 8। अब पूरे में से क्या कॉमन निकलेगा x - 4, तो बचेगा क्या x + 2। तो ये बहुपद क्या हो गया गुणनखंड में टूट गया। अब इसके बराबर 0 और इसके बराबर 0 रखेंगे तो अपने को x के 2 अलग अलग मान निकलेंगे है ना। क्या करेंगे हम x - 4 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा +4, -4 का पक्षांतर करेंगे तो +4, और x + 2 बराबर 0 रखने पर x का मान क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा।
अतः शून्य क्या क्या निकलेगा इसका 4 and -2, यानी अल्फा का मान मान लीजिए 4 है तो बीटा का मान क्या होगा -2 होगा। क्या आ गया अल्फा इज इक्वल टू 4 और बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया -2 हो गया। और जो अपने को ये द्विघात बहुपद दिया है इसके गुणांक कौन कौन से बताइए। गुणांक के लिए क्या करते हैं हम, इस वाले बहुपद की तुलना ax² + bx + c इससे करेंगे, है ना। a का मान कितना दिख रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं मतलब 1। b का मान कितना दिख रहा है 2 नहीं है, -2 है। और c का मान कितना दिख रहा है -8 दिख रहा है। प्लस माइनस को ध्यान रखेंगे आप, प्लस रखेंगे तब जाके छोड़ना है चिन्ह को, माइनस रहेगा तो माइनस को लेके चलना है। अब संबंध देखते हैं इनका, तो संबंध क्या बनेगा इसका, अल्फा प्लस बीटा करो -b/a होता है। अल्फा का मान कितना है इसमें 4, बीटा का मान कितना है -2, माइनस बी का मान कितना है इसमें -2 और ए का मान कितना है 1। 4 प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस 2/1 यानी क्या होगा 4 में से 2 गया, 2 बराबर 2 आ गया। मतलब ये अपना मान जो अल्फा बीटा ये सही है। वैसे क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल करके देखेंगे। क्या देख लेते हैं, क्या करके देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा c/a आ जाएगा। अल्फा का मान कितना है 4 इंटू बीटा का मान कितना है -2 और c का मान कितना निकाले देखो यहाँ पे -8 और a का मान कितना है 1। तो दोनों पक्ष बराबर आना चाहिए, देख लेते आता है कि माइनस प्लस माइनस 4 दूनी और इधर क्या है -8/1 यानी 8। मतलब अपना आंसर क्या है राइट। चलो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है अपने को। शून्यकों का योग दिया है और गुणन दिया है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया है 1/4 एंड कितना दिया है -1। तो 1/4 क्या है योग है और -1 क्या है गुणन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, माना कि द्विघात बहुपद क्या बताइए इसमें ax² + bx + c, ये द्विघात बहुपद मानेंगे। इसमें हर क्वेश्चन में ऐसा मानना पड़ेगा। और अपने को दिया क्या बताइए शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा गुणन कितना दिया है -1। ठीक है, क्या निकालना है अपने को द्विघात बहुपद ax² + bx + c निकालना है। लेकिन हमको a b c के मान नहीं मालूम, तो पहले a b c के मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। अल्फा प्लस बीटा इसका मान कितना दिया अपने को 1/4 बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है अपना मतलब कितना दिया अपने को -1, तो -1 के बट्टे में 1 लिख सकते हैं इज इक्वल टू c/a। c/a इसका सूत्र होता है, -b/a इसका सूत्र होता है। अब यहाँ a का मान 4 है लेकिन यहाँ a का मान कितना 1 है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम ऊपर नीचे 4 का गुणा कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि a का मान एक जैसा हो जाए। यहाँ a का मान 4 था, यहाँ a का मान कितना गया था 1, तो हमने ऊपर नीचे क्या कर दिया 4 का गुणा कर दिया आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -4/4। a का मान 4 हो गया, इसमें b का मान 4 हो गया। बाकी b और c के मान जो दिखाई दे रहे हैं उसको लिख लेंगे। अतः a इज इक्वल टू कितना है 4 और b इज इक्वल टू कितना, देखो b बराबर यहाँ 1 दिख रहा है लेकिन ये b के सामने क्या का चिन्ह है माइनस, तो यहाँ क्या आएगा
-1 और c बराबर क्या आएगा बताइए -4। 4 अब ये ABC के मान द्विघात बहुपद जो हमने माने थे इसमें रख देते हैं। द्विघात बहुपद क्या माने बताओ, ax², a का मान कितना है 4, या लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा बताओ, ax² मतलब 4x स्क्वायर प्लस bx, b का मान कितना है -1 तो -x हो जाएगा क्योंकि b का मान 1 है, 1 गुणा x बराबर x प्लस c का मान क्या है -4। ये आंसर आ गया आपका, ठीक है।